तो चलिए शुरू करते हैं बॉटम अप अप्रोच, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के अंदर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली बॉटम अप अप्रोच होता क्या है, हम समझ पा रहे हैं। बॉटम अप मतलब बॉटम से अप की तरफ जाना, नीचे से ऊपर की तरफ जाना। ये वो तरीका है जिसके अंदर में ऑर्गेनाइजेशंस के पास ऑलरेडी जो है लोकल डेटाबेस बना हुआ रहता है, छोटा छोटा लोकल डेटाबेस रहता है। लेकिन उस लोकल डेटाबेस, जो कि बहुत सारे लोकल डेटाबेसेस रहते हैं, उसको हम चाहते हैं कि आपस में इंटीग्रेट करके, जोड़ करके एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस बनाना, ताकि हमारे लिए चीज़ों को चेंज करना या कंट्रोल करना हमारे लिए आसान हो जाता है। इसके अंदर में कुछ सिमिलर पार्ट जो रहता है वो ऑलरेडी बने हुए रहते हैं, बस हमको उसे कंबाइन करके एक बड़ा ग्लोबल डेटाबेस बना करके तैयार करना होता है। ये टॉप डाउन से बिल्कुल भी उल्टा होता है। टॉप डाउन में हमारे पास सिर्फ इनपुट रहता है और हमें जो है डेटाबेसेस को बनाना होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। ऑलरेडी हमारे पास लोकल डेटाबेसेस, छोटे छोटे डेटाबेस बने हुए रहते हैं, बस हम सारे को कंबाइन करते हैं और एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस बनाते हैं, ताकि वो हमारे लिए यूज़ कर पाना बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहला बात करते हैं कि बॉटम अप अप्रोच किसे कहते हैं। तो बॉटम अप अप्रोच यहाँ पर डिज़ाइनर के अंदर में लोकल स्कीमा जो रहते हैं, लोकल जो डेटाबेस रहते हैं, वो धीरे धीरे उसको हम इंटीग्रेट करते हैं, मतलब धीरे धीरे उसको जोड़ते हैं और एक बड़ा ग्लोबल डेटाबेस बनाते हैं। इसके अंदर में हम लोग यूज़ करते हैं ग्लोबल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। इसका मतलब होता है कि सारे डेटाबेस को ग्लोबली यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लोग यूनिफाइड व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रॉपर व्यू बनाते हैं। एक यूनिफाइड का मतलब होता है जुड़ा हुआ व्यू, प्रॉपर एक सिंगल यूनिट के तौर पर बनाते हैं। इसके अंदर में डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के आर्किटेक्चर को यूज़ करते हैं। ये मेनली यूज़ होता है मर्जिंग डिपार्टमेंटल डेटाबेसेस को, मतलब डिपार्टमेंट के सारे डेटाबेस को आपस में एक जगह करते हैं। मान के चलते एक डिपार्टमेंट अगर दिल्ली में है, दूसरा मुंबई में है, और अलग अलग डेटाबेस वो लोग यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों आपस में चीज़ों को शेयर नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसको इंटीग्रेट करके, जोड़ करके एक करना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। उस चीज़ों को बचाने के लिए हम लोग बॉटम अप अप्रोच लगाते हैं और सारे चीज़ों को एक बनाने का कोशिश करते हैं। तो बॉटम अप अप्रोच के अंदर में क्या क्या स्टेप रहता है, मेनली 4 स्टेप रहता है। सबसे पहला लोकल स्कीमा एनालाइज। हम सबसे पहले ये एनालाइज करते हैं कि हमारा जो भी लोकल डेटाबेस है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर में जो एट्रीब्यूट्स जो हम लोग नेम यूज़ किए हैं वो कैसा है, आपस में उसका रिलेशन कैसा है, कॉन्ट्रेंट्स कैसा है, मतलब रूल और कंडीशन क्या लगा हुआ है, बिजनेस रूल क्या है, और एग्जैक्ट डिज़ाइन और उसके मीनिंग को समझते हैं कि एक लोकल डेटाबेस में किस किस चीज़ों का यूज़ किया गया है। इसके बाद हम चेक करते हैं स्कीमा के ट्रांसलेशन को, मतलब अलग अलग जो डीबीएमएस है, मतलब एक जगह पर अलग डेटाबेस यूज़ हुआ होगा, दूसरी जगह पर अलग डेटाबेस यूज़ हुआ होगा, उसके अंदर का मॉडल किस तरह से है, उसके अंदर में नेमिंग स्टाइल किस तरह से है, और उसको हम कॉमन डेटा मॉडल में कैसे बदल सकते हैं। मतलब अगर अलग अलग नाम है तो ऐसा नाम को यूज़ करना है जो कॉमनली आपस में देखने में एक जैसा हो। इसके बाद हम बात करते हैं स्कीमा मैचिंग के बारे में। यहाँ पर डिज़ाइनर जो होता है वो सिमिलैरिटीज़ को चेक करता है। हो सकता है कहीं पर एम्प्लॉय आईडी हो तो कहीं पर एम्प्लॉय नंबर है, तो इसको हम लोग चेक करते हैं। और उसके अंदर में अगर कोई भी तरह का नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट है, नाम अलग अलग है, तो उसको भी चेंज करके सेम करने का कोशिश करते हैं। इसके बाद हम सारे चीज़ों को मर्ज करके एक यूनियन रिलेशन बनाते हैं, एक ऐसा बनाते हैं जो दोनों डेटाबेस को जोड़ करके एक प्रॉपर सिंगल डेटाबेस बन करके तैयार हो। उसके अंदर में अगर एट्रीब्यूट्स में कॉन्फ्लिक्ट, अगर उसके अंदर में नेमिंग में अगर कोई भी तरह का डिफरेंसेस है तो उसको ठीक करते हैं। डुप्लीकेट है, हो सकता है एक डेटा बार बार उसका रेप्लिका बन गया हो, बार बार उसका कॉपी बन गया हो, तो उसको हटाते हैं। ग्लोबल की बनाते हैं, एक ऐसा की बनाते हैं जो दोनों के लिए यूज़ हो, और उसके अंदर के रूल और रेगुलेशंस को डिफाइन करते हैं कि क्या प्रॉपर रूल और रेगुलेशंस होना चाहिए। अब कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बॉटम अप अप्रोच में हम लोग को देखने को मिलता है। सबसे पहले हमारे पास जो डेटाबेस रहता है वो ऑलरेडी बना हुआ रहता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का ऑलरेडी सिस्टम स्टेब्लिश्ड रहता है। मेनली हम लोग इसमें फोकस करते हैं कि हम सारे डेटा को आपस में इंटीग्रेट कर दे, मतलब जोड़ दे,
ताकि हमारे लिए एक फुल सिस्टम बन करके तैयार हो जाए। इसके अंदर में डील होता है हेट्रोजिनिटी से। हेट्रोजिनिटी का मतलब होता है कि अलग अलग डेटाबेस अलग अलग डीबीएमएस को यूज़ कर रहा है, अलग अलग मॉडल्स को यूज़ कर रहा है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स को यूज़ कर रहा है। तो इसके अंदर में अलग अलग चीज़ों का यूज़ होता है जो हम आगे चल करके देखेंगे। इंक्रीमेंटल डेवलप जो न्यू लोकल डेटाबेस है उसको धीरे धीरे फिर इंटीग्रेट करके मतलब जोड़ते चलते हैं। तो एडवांटेज क्या है बॉटम अप अप्रोच में? सबसे पहला एडवांटेज है यूजफुल जब हम लोग मल्टीपल लोकल डीबीएस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता। हम लोग बॉटम अप अप्रोच तब लगाते हैं जब हमारे पास ऑलरेडी डेटाबेस बना हुआ रहता है। इसके अंदर में रीडिज़ाइन करने का कोई ज़रूरत नहीं होता, हमें स्क्रैच से रीडिज़ाइन करने का कोई आवश्यकता नहीं होता है। ये फ्लेक्सिबल और स्केलेबल होता है, मतलब नया साइट या डेटाबेस जो बनाते हैं वो ईजिली हम इसको ऐड कर सकते हैं। इनिशियल कॉस्ट इसमें बहुत ही कम लगता है क्योंकि छोटे छोटे फॉर्म में ये बन करके तैयार हुए हैं। ये रियलिस्टिक होते हैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्योंकि बहुत सारे कंपनी में इंडिपेंडेंट डेटाबेस ऑलरेडी रहता है और उस डेटाबेस को कवर अप करने के लिए, उस डेटाबेस को आपस में एक जोड़ने के लिए हम लोग बॉटम अप अप्रोच का यूज़ करते हैं। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो इंटीग्रेशन कभी कभी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि कन्फ्लिक्ट्स को हैंडल कर पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि दो अलग अलग नामों को आपस में एक करना थोड़ा मुश्किल होता है। नाम चेंज करना होता है, उसका स्ट्रक्चर करना पड़ता है, कभी कभी अलग मीनिंग भी हो जाता है तो उसको सेम करना पड़ता है, क्योंकि जब आप दो डेटाबेसेस को आपस में जोड़ रहे हो तो उसके अंदर की चीज़ों को आपको सेम करना पड़ेगा, तभी नहीं तो हो सकता है कि एक नाम दो अलग अलग जगह पे दो अलग अलग तरीके से दिखाई दे। ग्लोबल कंसिस्टेंसी रहता है, इसके अंदर में टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। अगर हम डिफरेंसेस समझे कि बॉटम अप अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच में क्या है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ग्लोबली करते हैं, मतलब टॉप डाउन में हमको ग्लोबली पता रहता है कि हमें क्या करना है, किस तरह से करना है, बस आगे हमको। और इसमें क्या रहता है लोकल स्कीमा, मतलब इसके अंदर में सारी चीज़ बिल्ट होते हैं और इसके अंदर में हमें छोटे छोटे चीज़ों को बनाना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ों से बनता है। ये जो टॉप डाउन अप्रोच होता है ये न्यू सिस्टम के लिए बेहतर है क्योंकि पूरी तरीके से नई सिरे से सारी चीज़ें बन जाती है, लेकिन बॉटम अप अप्रोच में एग्जिस्टिंग सिस्टम पर काम होता है। हमारा जो टॉप डाउन है इसके अंदर में फ्रेगमेंटेशन होता है, मतलब चीज़ें टूटती है। पहले एक बहुत बड़ा सा सारा जो है डेटाबेस बन जाएगा, उसको तोड़ तोड़ के अलग अलग जगहों पर दे देंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है ऑलरेडी बना होता है, उसे बस जोड़ना रहता है। इसके अंदर में कंसिस्टेंसी हाई रहता है, इसमें कंपेरेटिवली लो रहता है। फ्लेक्सिबिलिटी लो है क्योंकि ऑलरेडी ये नया बना है तो ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता। इसके अंदर में फ्लेक्सिबिलिटी हाई होता है क्योंकि सब अलग अलग तरीके से बना हुआ है। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो डिज़ाइन थोड़ा इसका कॉम्प्लेक्स होता है और इसको जोड़ना कॉम्प्लेक्स होता है। तो टॉप डाउन वहाँ यूज़ होता है जब हम एक नए वेबसाइट को, एक नए सिस्टम को, एक नए इंस्टीट्यूशन के लिए बना रहे हैं, नए ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हैं। बॉटम अप हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है, बस उसको हम बेहतर करने के लिए चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं। अगर सिंपल डिज़ाइन की हम लोग बात करें तो यहाँ पर लोकल स्कीमा 1 है, लोकल स्कीमा 2 है, लोकल स्कीमा 3 है। ये अलग अलग डेटाबेस है जिसको हम जोड़ करके स्कीमा मैचिंग, मतलब सारे के स्ट्रक्चर को मैच करेंगे। सारे स्ट्रक्चर को मैच करने के बाद आपस में सारे चीज़ों को जोड़ देंगे और हमारे पास बन करके तैयार हो जाएगा ग्लोबल स्कीमा, मतलब एक ग्लोबल तरीके से एक डेटाबेस बन करके तैयार हो जाएगा जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा। अगर एक लाइन में समझे कि बॉटम अप अप्रोच क्या होता है तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस यहाँ यूज़ होता है जहाँ पर लोकल डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अब बस उसके अंदर में हम चीज़ों को मैच करते हैं और जोड़ते चलते हैं ताकि वो एक ग्लोबल यूनिफाइड सिस्टम बन सके, ताकि इसको हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से जब हो उसको हम लोग यूज़ कर सके। थैंक यू सो मच। ये था हमारा बॉटम अप अप्रोच। अगर आपको हेल्पफुल लगा तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिए और हमारे साथ बने रहिए और अपना जो भी सलाह है आप हमें दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।